नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार में जहरीली शराब से हुई 28 लोगों की और इससे जुड़े प्रशासनिक सवालों की। बिहार में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और यह आंकड़ा अभी भी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें सिवान और छपरा जिले के पीड़ित शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सिवान में जहरीली शराब से 20 लोगों की हुई है, जबकि छपरा में 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन घटनाओं के बाद राज्य भर में हड़कंप मच गया है और कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इस दुखद घटना ने बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब की उपलब्धता और इसके कारोबार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जहरीली शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिससे उन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। हालांकि इलाज के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतकों के परिवार वाले सदमे में हैं और सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं अभी भी कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सुबह 7:30 के करीब स्थानीय थाना प्रभारी को कौड़िया पंचायत और माघर पंचायत में संदेहास्पद मौत की सूचना मिली। वह सूचना तत्काल मुझे और एसपी साहब को भी प्राप्त हुई। तुरंत कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराजगंज और भगवानपुर प्रखंड के सभी पदाधिकारियों की टीम बनाकर माघर और कौड़िया पंचायत हम लोगों ने भेजा। साथ में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस भी भेजे गए। उसी दौरान हम लोगों ने सदर अस्पताल सिवान में भी सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम का गठन करके सदर अस्पताल को भी पूरी तरह से तैयार कराया। साथ ही CHC बसंतपुर को भी इसके लिए रेडी रखा। जब अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वहां पहुंचे तो स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय प्रमुख, उप प्रमुख और माननीय मुखिया जी के द्वारा सारी घटना की जानकारी दी गई। वहां से अभी तक कुल 15 लोग सदर अस्पताल लाए गए हैं, जिसमें से 3 लोगों जो आए वो ऑलरेडी उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक को इलाज के क्रम में रेफर करना पड़ा पटना जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो कुल 4 लोगों की मौत हुई। 8 लोग अभी सिवान सदर अस्पताल में इलाजरत है, जिनमें सबकी स्थिति सामान्य है। एक व्यक्ति की स्थिति थोड़ी नाजुक है, जिसको हमारे डॉक्टर्स की टीम लगातार देख रही है और 3 लोगों को हम लोगों ने पटना रेफर किया है PMCH। सिविल सर्जन सिवान के द्वारा पटना PMCH के अधीक्षक महोदय से भी वार्ता कर ली गई है। वहाँ भी उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है। यहाँ से जब मरीज वहाँ पहुँचे तो उनका समुचित इलाज हो। इस प्रकार कुल 15 लोग सदर अस्पताल आए, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई और 3 लोगों की मृत्यु ब्रॉड डेड थी, एक रेफर के क्रम में। 8 लोग यहाँ इलाजरत है और 3 पटना PMCH में। इसके बाद हम और एसपी साहब स्वयं हम लोग सुबह से कौड़िया पंचायत और माघर पंचायत में हम लोग गए थे। हम लोग जो 3 जगह पे जो घटना हुई है वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ के चौकीदार, 2 चौकीदार हैं, उसको तुरंत निलंबित कर दिया गया है। साथ ही में स्थानीय थाना प्रभारी और मद्य निषेध का थाना महाराजगंज पड़ता है, जिसके क्षेत्र में यह जगह पड़ता है, वहाँ पे भी हमारे SI और ASI पोस्टेड, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ सचिव मद्य निषेध विभाग के द्वारा भी एक टीम पटना से घटनास्थल पे भेजी जा रही है। जिला स्तर से भी हम लोग अपर समाहर्ता के नेतृत्व में प्रथम दृश्य इंक्वायरी के लिए एक टीम का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार तुरंत कार्रवाई करते हुए कार्रवाई भी की गई है, लोगों को लाया भी गया है। साथ ही दोनों पंचायतों में हम लोगों ने अभी वर्तमान में भी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारी को रखा है। साथ में पंचायत में ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई पीड़ितों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इस पूरे मामले पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया भी सवालों के घेरे में है। राज्य के मंत्री रत्नेश सादा का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कोई प्रशासनिक विफलता नहीं है। मंत्री का यह बयान लोगों की नाराजगी का कारण बना हुआ है, क्योंकि इतने लोगों की मौत के बावजूद प्रशासन इस जिम्मेदारी से इनकार कर रहा है। जनता का सवाल है कि जब शराबबंदी के बावजूद राज्य में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है और लोगों की जान जा रही है, तो इसे प्रशासनिक विफलता क्यों ना माना जाए। मंत्री रत्नेश सादा ने इस घटना को लेकर एक बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब शराब माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की जाएगी और शराब माफियाओं पर CCA यानी कि कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज लगाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर तैयारी के बाद इस निर्णय को लागू किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
यह पहली बार नहीं है जब बिहार में जहरीली शराब के कारण लोगों की जान गई है। पिछले साल भी सीतामढ़ी जिले में 6 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी। उस घटना में मृतकों के परिवार वालों का कहना था कि सभी ने एक साथ बैठकर शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान एक एक कर सभी की मौत हो गई थी। इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि राज्य में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन इसके बावजूद राज्य में अवैध शराब की तस्करी और बिक्री का कारोबार लगातार बढ़ता गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि शराबबंदी के कानून को सख्ती से लागू करने और तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। इस घटना के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। विपक्ष ने राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता करार दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर प्रशासन सख्ती से कानून को लागू करता और अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाता तो आज इतनी मौतें ना होती। अब देख रहे हैं कि राज्य सरकार इस घटना के बाद शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए क्या कदम उठाती है और मृतकों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए क्या कार्रवाई करती है। सरकार की ओर से किए गए वादे और कठोर कार्रवाई की घोषणा कितनी प्रभावी होगी, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।